नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव समसपुर में नाबालिग की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग का साथी जोहड़ में नहाने के लिए गया था, लेकिन जब वो डूबने लगा तो नाबालिग उसे बचाने के लिए जोहड़ में उतरा और अपनी ही जान गंवा बैठा। वहां से गुजर रहे ग्रामीण की नजर जब इस पर पड़ी तो उसने जोहड़ में डूब रहे बच्चे को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे तब तक मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो समसपुर गांव का रहने वाला था। गुरुग्राम में जोहड़ में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई है। दोस्त को बचाने के लिए जोहड़ में उतरा था ये नाबालिग। ये खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया है। से लगभग 11-12 बजे के आसपास समसपुर गांव के इस तालाब में नहाने के लिए आए थे। तो जब 3-4 बच्चे थे, जब वो नहा रहे थे तो एक बच्चा पानी की गहराई में चला गया था। तो उसको बचाने के लिए जो तीसरा चौथा लड़का था, सोनू नाम का था, वो लड़का उनको बचाने के लिए अंदर कूद गया। जब उसने आवाज लगाई, गुप गुप हो गया। जो पहला लड़का जो डूबने की कगार पे था उसको बचा लिया और वो लड़का डूब गया। गुरुग्राम में सोहना क्राइम ब्रांच ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 18 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजे की सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशे की तस्करी करने के लिए सोहना आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर गांजा बेचने वाले 3 तस्करों को काबू कर लिया है। वहीं एसीपी की माने तो पूछताछ में मालूम चला है कि गांजा यूपी के बिजनौर से खरीदा गया था और मुनाफा कमाने के लिए गुरुग्राम में सप्लाई किया जाना था। गांजा बेचने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तस्करों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुग्राम में 3 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 18 किलो 500 ग्राम गांजा भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। गुरुग्राम में बेचने वाले थे गांजा, बताया जा रहा है। ये कल दिनांक 9/8/2022 को क्राइम टीम पालम विहार में इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में काम करते हुए एक गुप्त सूचना के आधार पे एक ईटीओस गाड़ी में सवार 3 लोगों को रोक के और उनसे चेकिंग में 18 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन में केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये लोग बिजनौर यूपी से गांजा पत्ती लेके आए थे। तो सर ये धमकाओ तो मैंने सोनीपत में आवास एवं शहरी स्थानीय निकाय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर जरूरतमंद व्यक्ति को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सीबीआई की रेड पड़ी है तो कुछ न कुछ बात जरूर है, क्योंकि शराब नीति पहले बनाई गई और फिर उसे कैंसिल भी कर दिया गया। और साथ ही नीतीश कुमार पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था और इस तरह का बयान लालू यादव की तरफ से भी आया था कि इनका नाम पलटू राम है, ये बार बार पलट जाते हैं। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर भी कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष की ओर से उठता है और विपक्ष के अलावा किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पर आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें भी आपके सामने दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी होगा कि सोनीपत में किस तरह से कुल्हाड़ी गैंग सक्रिय है। आपको बताएं, पिछले 1 महीने में ये बदमाश 4 लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बीती रात भी सोनीपत के कुंडली स्थित फिलिंग स्टेशन पर बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और कैशियर को पहले तमंचा दिखाया और फिर 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दी।
कुल्हाड़ी से वार कर फरार हो गए। इस तरह की और भी कई वारदातें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां ये बदमाश बाइक पर आते हैं, लूट के बाद कुल्हाड़ी से वार करके चले जाते हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कुल्हाड़ी गैंग रात को ही जी ये चोपड़ा पंप है कुंडली में, यहाँ पे आए दो हथियार समेत दो नौजवान। उन्होंने हमारा सेलमैन था, वो पेट्रोल डाल रहा था। उसने पूछा भाई हाँ जी कितने का पेट्रोल लोगे? 500 का नोट निकाला उसने हाथ से। उन्होंने पूछा कितने का पेट्रोल लोगे? उन्होंने जी सीधा अपना हथियार निकाला, हथियार निकाल के और उसके छाती भी काम दिया जी। उसको बोला जो जितना नगद है कैश निकाल के मेरे को दे। पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर टैंकर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है और टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी और इस जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। दो युवक बाइक पर सवार थे। घर से निकले थे, फूलमाला भी ले आएंगे और पंचवटी मंदिर का भी हो आएंगे। इटवाड़ी चौक से पहले पीछे अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था एलपीजी गैस का वो था टैंकर भरा हुआ। वो बड़ी पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहा था। पुल पे लोग बता रहे थे बड़ी स्पीड में जा रहा था वो। और जैसे ही पीछे से उन्होंने इन टैंकर वाले ने इन दोनों बच्चों को हिट किया है। झज्जर जिले के साल्हावास की मातनहेल चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में नाबालिग लड़की को 3-4 युवकों द्वारा अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया है कि 18 अगस्त को एक शिकायत मिली थी कि एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। साथ ही किशोरी का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान करवाए गए थे। पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नवयुवती है 16.5 साल की, उसको रात में उसके घर से अपहरण करने और उसके बाद में उसका बलात्कार करने के संबंध में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। इसमें कल ही मुकदमा दर्ज किया जाके मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके जो अदालत में बयान कराने के बाद मामले को पाया गया कि मामला उसमें जो घटना हुई है इसके संबंध में आगे कार्रवाई करते हुए आज उस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Hello viewers, welcome to my show, Dr. Minu's show. They are so stress buster and loneliness आपका इतना कम करता है। हमारे तो शास्त्रों में डॉक्टर शर्मा आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो आप हॉस्पिटल में इनको भी वही क्वालिटी केयर मिले जो एक नॉर्मल पेट जो डोमेस्टिकेटेड है उसको मिलता है। तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है और एक एनिमल का होने से घर का माहौल इतना चेंज हो जाता है, एक एक्स्ट्रा लाइफ हो जाती है। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। झज्जर के दादरी तोई गांव में एक सुनार को गांव के ही कुछ लोगों ने 24,50,000 की रंगदारी की मांग की और पैसे न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं नरेश कुमार पुत्र मुंशी राम निवासी दादरी तोई ने बताया है कि तोई में उसने ललित ज्वेलर्स के नाम से सुनार की दुकान कर रखी है। 23 जून को रात करीब 9 बजे सन्नी पुत्र सुरेंद्र निवासी दादरी तोई अकेला मोटरसाइकिल पर घर घर पर आया और 24,50,000 रुपए देने की कहा। इसके बाद पैसे न देने पर उसे और उसके बेटे को किडनैप करने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बताया कि 8 अगस्त को वो बालाजी ट्रेडर्स याकपुर किसी काम से गया हुआ था और इसी दौरान उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आया कि नरेश तुम प्लॉट के बाहर आ जाओ, और अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हुआ। तभी सन्नी और उसके 6-7 अन्य लोग भी साथ थे और 3 मोटरसाइकिल पर भी सवार होकर आए थे और फोन छीनकर उसे धमकी दी गई। वहीं इस बारे में दुलीना चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये एक नरेश नाम का है जिसकी सुनार की दुकान है दादरी तो में, दादरी तो एक ही रहने वाला है। तो उससे 24.5 लाख रुपए की डिमांड की गई है एक सन्नी नाम का लड़का। इसमें एक बार तो उसके साथ 4-5 बंदे और भी गए हैं। अच्छा, कंप्लीट ये शिकायतकर्ता का कहना है। अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चल जाएगा। बहादुरगढ़ की पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री से बाहर निकाले गए 56 कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट के बाहर प्रदर्शन किया और मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री में चिप्स और वेफर के लिए अलग से प्लांट लगाया गया था जिसमें 56 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने वेफर प्लांट बंद करते हुए 56 कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बिस्किट प्लांट में काम पर रखा जाए और इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि सरकार के विभाग की मंजूरी के बाद ही प्लॉट बंद करने का निर्णय लिया गया था। और साथ ही श्रम विभाग के नियमों के तहत प्लांट बंद करने के बाद कर्मचारियों को जो मुआवजा देना चाहिए वो भी कंपनी प्रबंधन के द्वारा दिया जा रहा है। राजस्थान के जालौर में मासूम की हत्या मामले को लेकर पटौदी में लोग गुस्से में हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति हेली मंडवी ने दलित समाज पर हो रहे जातिगत अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। साथ ही जातिवादी आतंकियों के लिए कठोर कानून बनाने की भी मांग की गई और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और इलाज में खर्च हुए 10 लाख रुपए और परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने की मांग की। नाइन्थ क्लास का जो स्टूडेंट था उसकी जो निर्मम हत्या की है वो भी क्लास टीचर ने। जब मैं कहता हूँ शिक्षक और रक्षक ये 3 महान होते हैं, 2 महान होते हैं। शिक्षक के हाथ बच्चे की हत्या होना एक घोर अंधकार है। तो मैं अपना जो हमारा जो आज प्रेजेंटेशन हम राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं, ये चार हमारा आवाज आगे पार्लियामेंट तक जाए और इस प्रकार के घोर अत्याचार छुआछूत भेदभाव भविष्य में ना हो। धन्यवाद। रेवड़िया साहब के आह्वान पर राजस्थान में एक 3री कक्षा के बच्चे को वहां के हेडमास्टर ने उनके मटके से पानी पीने पर पीट कर जाहिल करके उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान सरकार के खिलाफ हम आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। आज का ज्ञापन का विषय यह है कि इंदर मेघवाल एक 9th
साल का लड़का 9 साल का लड़का तीसरी कक्षा में जिला जालौर राजस्थान सुराना गांव के स्कूल में पढ़ता था। उस बच्चे को जातिवादी आतंकी मास्टर ने निर्ममता से पीट पीट करके हत्या कर दी, जिसके विषय में हमने आज एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने औरंगाबाद में हत्या करने वाले 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत, दिल्ली और रोहतक के रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छह हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 पिस्तौल भी उनके पास से बरामद की गई है। यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं आरोपी। हमारे को 8 अगस्त को लगभग 8:30 बजे राय पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि औरंगाबाद और खेवड़ा रोड पे एक डेड बॉडी मिली है, जिसपे पुलिस मौका पे गई थी। जहां पर मौका पे जाने के बाद पता चला था कि दीपक सन ऑफ प्रताप आरओ औरंगाबाद की डेड बॉडी है वो, और जहां से उनके गांव वालों को बुलाया गया और उनके भाई मोहन उर्फ भोलू की कंप्लेंट पे हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने 4 नाम उज्जवल, लक्की, अनिल और परवीन, इन 4 लोगों के शक जाहिर किया था, जिसमें हमने उज्जवल को अरेस्ट किया और 14/8 को हमने उज्जवल को अरेस्ट किया था, जिसमें उज्जवल ने बताया कि उसके साथ राहुल, हितेश और रोहित, ये उज्जवल उसी के गांव का है। सोनीपत के बिस्वा मिल मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परचून की दुकान में आग लगी। दरअसल बिस्वा मिल मार्केट में स्थित एक परचून की दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने से दुकानदार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पास सुबह 8:38 पर फायर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 20 माइल जीटी रोड के पास दुकान में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही फायर गाड़ी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसका शटर बंद था। शटर बंद आगे मालिक को फोन किया, लाइट चुकवाई, उसके बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण मालिक ने शॉर्ट सर्किट बताया। नुकसान का ब्यौरा मालिक के अनुसार बाद में बताया गया। सोनीपत के बिस्वा मिल मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परचून की दुकान में आग लगी। दरअसल बिस्वा मिल मार्केट में स्थित एक परचून की दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने से दुकानदार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर जींद से है, जहां एक महिला का एक बुजुर्ग को पीटते हुए वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ। महिला वीडियो में बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दी है और इस वायरल वीडियो के जरिए पुलिस गांव तक पहुंची और जांच शुरू किया। अलेवा थाना पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के आधार पर उनकी पहचान की और बुजुर्ग के घर पहुंचे। हालांकि वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस में खलबली मच गई। जांच के दौरान जब पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो परिजनों ने किसी तरह की कोई शिकायत और मनमुटाव नहीं होने का उन्होंने दावा किया है। वहीं पुलिस ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर 2 भाइयों की पत्नी के बीच खींचतान का मामला बताया है और इस खींचतान में बुजुर्ग की पिटाई की गई है। हालांकि पुलिस के पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर इस बुजुर्ग व्यक्ति की ये बहू है जो इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर दो बहुओं के बीच में खींचतान का ये मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। खबर पुन्हाना से है, जहां पिनगांव थाना क्षेत्र में कुछ खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब अवैध खनन लेकर जा रहे ट्रैक्टरों की ग्रामीण वीडियो बनाया तो उन्हें खनन माफियाओं द्वारा धमकाया जाता है। बीते दिनों अवैध खनन को रोकने पर तावड़ू की डीएसपी की हत्या भी इस अवैध खनन के काले कारोबार पर रोक नहीं लगा पाई। भूमाफियाओं द्वारा लगातार पहाड़ों को काटकर ट्रैक्टरों में भरकर अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा पिनगांव पुलिस को इस खनन माफियाओं की गत सप्ताह पहले भी फोन से शिकायत की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से अवैध खनन से संलिप्त लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, जिला प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश के साथ साथ मेवात जिले में अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो जिला प्रशासन के आलाधिकारियों से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के झांसा थाना क्षेत्र के गोरखा गांव में 3 दिनों से लापता 22 वर्षीय युवक दीपक का शव नहर में मिला। बताया जा रहा है कि दीपक कनाडा का वीजा नहीं लगने से मानसिक रूप से परेशान था। नहर किनारे उसकी बाइक और चप्पल मिलने पर किसी अनहोनी के चलते परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों का कहना है कि दीपक ने वीजा न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली है और इस घटना के दूसरे दिन ही उसके वीजा क्लियर होने की सूचना घर वालों को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये परसों सुबह लड़का घर से निकला था और इसकी बाइक और चप्पल जो कुलडी पुल है उससे लगभग 500 मीटर आगे मिली थी और परिवार वालों को और हमें भी डाउट था भाई ये नदी में ना कूद गया हो। कल से परसों से इसके प्रयास जारी थे। अभी इसकी डेड बॉडी मिली है, परिवार वालों ने शनाख्त कर लिया और हम अभी इसके तुरंत कागजात वगैरह तैयार करके कार्रवाई परसों ही हमने कर दी थी। अब इसका पोस्टमार्टम करवा के अपना परिवार के हवाले कर देंगे संस्कार के लिए। बाकी ये बड़ी दुखद घटना है। और परसों रात ही घर से मोटरसाइकिल लेके निकला था जी और कोई ज्यादा घर में कोई वैसी तनाव नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अभी ये पता नहीं क्या बना है क्या नहीं है जी। इसकी बाइक और वो मिली है चप्पल। यमुनानगर के जटलाला में रहने वाले एक बुजुर्ग पिता ने अपने 4 बेटों पर खुद को घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग टीका राम का कहना है कि वो करीब 2.5 महीने से घर से बाहर एक बेड लगाकर रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग ने बताया कि वो अपनी जायदाद भी बच्चों के नाम कर चुके हैं और सूचना मिलने पर जब पुलिस ने बुजुर्ग टीका राम की पत्नी से बात की तो उसने बताया कि उसका पति उसके और उसके बच्चों के साथ गाली गलौज करता था और उसे पीटता भी था और उसका पति बार बार उन्हें इस मकान से निकालने की भी धमकी देता था और इसके बाद वो खुद ही घर से बाहर चले गए। पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो पिछले काफी समय से इस बुजुर्ग को ऐसे ही गली में रहते हुए देख रहा है और उसे खाने के लिए भी आसपास के लोग दे जाते हैं और अगर बुजुर्ग के बेटों से इस बारे में बात करते हैं तो वो दूसरे को भी धमकाते हैं। पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लड़कों ने अपना सब कुछ दे दिया जी, उन्हें बाहर काट दिया गड़बड़ी कर। कितने टाइम से बैठे हो बाहर? यहाँ जी यहाँ तो 3 महीने से बैठा जी। यहाँ के लोग भगवान द्वारा जी, एक के नाम तो 4 साल हो गए जी, एक के नाम 3 साल हो गए, 3-4 साल हो तरह रखे जी। अपना उनके अंदर में आगी बाबू जी, उनके अंदर में आगी मैं कुछ का पागल हो गया बस। बच्चों के साथ भी लड़ता, मुझे भी मारपीट करता है। Listen to everybody, please. हम तो परेशान होकर वहाँ से निकले, परेशान होकर निकले। मेरे बेटे परेशान कौन कराएगी, मकान में आएगी। रात दिन लड़ाई बढ़ाई कर रखी तुम्हारे, इनको मेरे मकान में से निकलो, मेरे मकान में से निकलो। अच्छा, कहाँ जाओगे? जब मैं इस मकान में नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगी? तो जैसे ही हमने सूचना मिली तो संपर्क किया, जो नंबर उसने दिया था बुजुर्ग ने अपने लड़के का, उससे संपर्क किया। वो कहता है जी मैं तो बाहर हूँ
तो एक समाज सेवी है हमारे भाई साहब, इनकी हेल्प लेकर के हम उसकी दुकान पर गए, उसके लड़के की। वहां से पता लगा इनकी फैमिली, जो इनकी वाइफ है, पास में रहती है। इनकी वाइफ कहती है उसकी लड़के की वाइफ भी वहीं थी और इनकी वाइफ भी वहीं थी। भी हमारा कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। कालावली में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और चोरों के हौसले भी इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। यही वजह है कि अब चोरों ने मंडी को निशाना बनाया है। दरअसल चोरों ने कालावली मंडी से एक कार चुराई और चोरी की कार में अनाज मंडी से सरसों के 18 कट्टे भी चोरी कर फरार हो गए। लेकिन चोरों की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं लोगों में पुलिस के प्रति काफी ज्यादा रोष है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।